हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ राइजेस एंड ट्रेड्स इन अ स्टेयरकेस। तो इंजीनियर्स आज हम सीखने वाले हैं कि कोई भी अगर हमारे पास जगह हो और उसमें हमने सीढ़ियों के जो राइजेस और ट्रेड्स होते हैं उसका नंबर फाइंड करना हो कि उसमें कितने राइजेस और कितने ट्रेड्स आएंगे, तो आज की वीडियो में हम वही सीखने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने एज्यूम किया है कि हमारे पास जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है 2250 यानी 2250 ये हमारे पास लेंथ दी गई है जहाँ पर हमने स्टेयर अपनी बनानी है, और इसकी जो क्लियर हाइट हमें दी गई है वो हमारे पास है 1500 अब इसमें हमने देखना है कि कितने राइजेस और कितने ट्रेड्स आएंगे। तो इसे हम कैसे फाइंड करेंगे, ये हमने सारा डेटा इसी ड्राइंग में से लेकर यहाँ पर हमने लिख दिया है। अब हमने नंबर ऑफ़ राइजेस सबसे पहले फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ़ राइजेस का फार्मूला हमारे पास होता है, नंबर ऑफ़ राइजेस का जो हमारे पास फार्मूला है राइजर्स का हमारे पास, तो वो हमारे पास है लैंडिंग हाइट। लैंडिंग हाइट कौन सी हमारे पास है, लैंडिंग हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी जो टोटल हाइट है वो उसे हम लैंडिंग हाइट कह सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जो हमारे पास हाइट है, लैंडिंग हाइट डिवाइडेड बाय राइज़र की हाइट जो हमारे पास है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया राइजर्स हाइट, यानी एक राइज़र की हाइट और टोटल हाइट। लैंडिंग हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गई और राइज़र की हाइट जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारे पास राइज़र की हाइट्स आ गई हैं। अब इसमें हम जस्ट वैल्यूज़ पुट करेंगे। लैंडिंग हाइट हमें कितनी दी गई है, हमारे पास है 1500 तो यहाँ पर हमने लिख दिया है 1500 डिवाइडेड बाय राइज़र की हाइट हमारे पास कितनी है 150 तो यहाँ पर हमने लिख दिया है 150 तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एम के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो 1500 को 150 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 10, यानी कि हमारे पास नंबर ऑफ राइजर्स फाइंड हो चुके हैं जो कि हमारे पास कितने हैं 10 हैं। यहाँ पर इसके साथ आप मेंशन भी कर सकते हैं नंबर ऑफ राइजर्स। तो नंबर ऑफ राइजर्स हमारे पास आगे हैं 10। इसी तरह अब हमने नंबर ऑफ ट्रेड्स फाइंड करने हैं, उसके लिए भी हम फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ ट्रेड्स का जो फार्मूला हमारे पास है वो हमारे पास है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ट्रेड की जो लेंथ है उसे। तो हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम लिखेंगे ऊपर। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी जो कि हमें 2250 दिया गया है, डिवाइडेड बाय, इसे हम डिवाइड कर देंगे ट्रेड के लेंथ से। तो ट्रेड की यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो लेंथ हमें दी गई है वो हमारे पास है 250 तो इससे हम इसे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हम यहाँ पर लिख देंगे ट्रेड्स लेंथ। ये फार्मूला हमारे पास आ गया है, सॉरी TH। तो ये फार्मूला हमारे पास आ गया है नंबर ऑफ़ ट्रेड्स को फाइंड करने का। अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की जगह पर हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू हमारे पास कितनी है 2250 एन से हम डिवाइड करेंगे ट्रेड के लेंथ से। तो एक ट्रेड की लेंथ हमें यहाँ पर दी गई है 250 तो इसे हम डिवाइड कर देंगे 250 से। दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 9, यानी ये 9 हमारे पास आ गया है नंबर ऑफ़ ट्रेड्स और ये 10 हमारे पास आ गया है नंबर ऑफ़ राइजेस। इसी नंबर ऑफ़ ट्रेड्स का एक और फार्मूला भी हमारे पास है जो कि शॉर्ट एंड इजी फार्मूला है। हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ़ ट्रेड्स, यानी हम ट्रेड्स के नंबर फाइंड कर रहे हैं। तो इसके लिए जस्ट जो सिंपल दूसरा फार्मूला है वो हमारे पास है नंबर ऑफ़ राइजर्स -1। ये हमारे पास इजी फार्मूला है। इसमें हम जस्ट वैल्यूज़ पुट करेंगे। नंबर ऑफ़ राइजर्स हमारे पास कितने आए हैं 10 आए हैं, तो इसकी जगह पर हमने 10 लिखा, -1 को सेम एज इट इज़ लिखा, 10 - 1 तो ये हमारे पास आ गया है 9। दोनों तरीक़ों से सेम आंसर आता है। अब जिस भी तरीके से फाइंड करना चाहें तो आप फाइंड कर सकते हैं। मज़ीद इसी तरह की इंजीनियरिंग रिलेटेड वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर इंजीनियर को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। शुक्रिया।